Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel JK Education 10. We are starting the lecture 5 of physics. हम लाइट पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर 5 देखेंगे आज। इस लेक्चर में हमें आज क्या क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के बारे में और उनकी रे डायग्राम के बारे में पढ़ना है। हमें इस लेक्चर में देखना है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है और रे डायग्राम पढ़नी है। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। हमने पढ़ा है कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर ये होता था जिसको अंदर की तरफ से क्या होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर की तरफ से क्या होती है पॉलिश्ड सरफेस। इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है? इस लेक्चर में कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। आपके पास स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक था कनकेव, दूसरा था कन्वेक्स। आज जो हमें पढ़ना है, आज ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं। अगर आपके पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, आप यहां समझो, यहां पर जो अंदर की तरफ सरफेस होगी ये होगी पॉलिश्ड सरफेस। जो अंदर की तरफ सरफेस होगी ये कौन सी सरफेस होगी? ये सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस। एंड जो बाहर की तरफ अब सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट मीन्स कन्वेक्स मिरर में ऐसा जो बाहर की तरफ सरफेस होते ये होते रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आज हमें कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। आप देख सकते हो यहां, देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ए स्फेरिकल मिरर विथ ए कर्व्ड आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट मीन्स अगर ये कन्वेक्स मिरर है, यहां पर अंदर की तरफ से पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड सरफेस होगी। एंड जो बाहर की तरफ से ये वाली सरफेस होगी ये क्या होगी? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये क्या सरफेस होगी? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। जो कन्वेक्स मिरर होता है इनको आउटवर्ड्स बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब उसके बाद हमें पढ़ने से प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर के सेंटर में जाती है, जो मिरर के सेंटर में जाती है, अगर ये मिरर है फॉर एग्जांपल, ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। जो इसके सेंटर से लाइन जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड। बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो एग्जैक्ट सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है? इस स्फीयर का। कन्वेक्स जो हमारे पास है कन्वेक्स मिरर है, जो इसका सेंटर एग्जैक्ट सेंटर होगा उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है फोकल पॉइंट। द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल लाइन इज कन्वर्ज फॉर कनकेव मिरर। यहां पर समझना मैंने क्या बोला। मैंने बोला पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज कन्वर्ज फ्रॉम कनकेव मिरर। अगर आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर क्या होता है? ये कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ से, वहां पर अगर हम लाइन्स देखेंगे फोकल लेंथ पर क्या हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे पैरेलल जा रही वो कन्वर्ज होती है। वो क्या होती है यहां पर मैं समझाऊंगा, वो कन्वर्ज होती है। फॉर एग्जांपल ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। यहां पर क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहां पर पैरेलल रे जाएगी, क्या यहां पर है फोकस, ये अगर यहां पर पैरेलल रे जाएंगी वो कहां जाएंगी? वो फोकस से जाएंगी। पैरेलल रे जाएंगी वो फोकस से जाएंगी। नीचे से भी पैरेलल रे जाएंगी, वो कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। दैट मीन्स वो एक पॉइंट पर मिले, वो कन्वर्ज होते, वो एक ही जगह पर आते, एक पॉइंट पर आते। वो कहां पर आते? उस पॉइंट का नाम हमने रखा फोकस। क्या रखा उस पॉइंट का नाम? फोकस। वो कन्वर्ज हो रहे। बट हमें क्या है? और डाइवर्ज। यहां पर क्या? और डाइवर्ज फॉर कन्वेक्स मिरर। अगर हम देखेंगे कन्वेक्स जो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहां पर कौन होगा? कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब यहां पर हम पैरेलल डालेंगे रे, क्या डालेंगे? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर डाइवर्ज होंगी। क्या होंगी? यहां पर रे डाइवर्ज होंगी। जहां पर ये फोकस से क्या होगी? यहां पर डाइवर्ज होगी। फोकस से ये दूर भागे, ना कि कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन होना कि फोकस पर आएंगे, डाइवर्ज मीन कि फोकस से दूर भागेंगे। समझ आया फोकल पॉइंट क्या होता है? उसके बाद अब हमें देखना है रे डायग्राम। क्या देखना है? रे डायग्राम। हमें पहले ये समझो, आपको कन्वेक्स मिरर जो है वो आपको समझ आए कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसको बाहर की तरफ से आउटवर्ड सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो इनवर्ड सरफेस होती है वो होती है पॉलिश्ड। अब हम इसकी रे डायग्राम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इमेज कहां कहां बनती है। इसको देखो रे डायग्राम में इसको क्या पढ़ना है आपको। पहला केस जो है रे डायग्राम का बोल रहा है व्हेन ray is parallel to the principal axis after reflection the ray appears to diverge from the principal focus। अगर आपके पास ये कौन सा मिरर है? ये है कन्वेक्स मिरर है।
इसमें क्या हो रहा है, रे पैरेलल टू द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट है, अगर इसका फोकस बनेंगे पीछे वाले साइड से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोल रहा है कि जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, भागेगी यहाँ से, क्या प्रिंसिपल एक्सिस भागे, बट ये अपीयर्स लग रहा है, अपीयर्स, ये पीछे से अगर हम इसको लेंगे, ये कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। पहला रूल है कि जब आप रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पर डालोगे, वहां पर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रे अपीयर्स लगेगी, रे को क्या अपीयर हम बोलेंगे, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन्स अगर हम इसको बैकवर्ड्स लेंगे, ये कहाँ से लग रहा है, ये लग रहा है ये फोकस से आई हुई, कहाँ से लग रहा है, फोकस से आई हुई। ये पहला रूल था हमारे पास। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये भागेगी, डाइवर्ज होगी, क्या होगी, आप यहाँ ये डाइवर्ज हुई यहाँ पर, बट ये लग रहा है अपीयर हो रही है, किससे, पीछे वाले फोकस से अपीयर हो रही है। ये समझ आए, ये पहला रूल था। उसके बाद सेकंड रूल पढ़ेंगे। सेकंड रूल में हमें क्या पढ़ना है, आप देख सकते हो, व्हेन रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जब हम सीधे इसको प्रिंसिपल फोकस से डालेंगे, ये लग रहा है कि हमने इसको कहाँ डाला, अगर पीछे खींचेंगे कि प्रिंसिपल फोकस से, लग रहा है कि हमने इसको प्रिंसिपल फोकस से डाला। अब यहां पर क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट विल मर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या यहां पर हो जाएगा, ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर आप प्रिंसिपल फोकस से डालोगे, क्या अगर आपके पास रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये डाल रहे हैं हम फोकस के थ्रू डाल रहे हैं, किससे, आप ये लग रहा है ये फोकस से थ्रू जा रही है, ये किसके पैरेलल जाएगी, ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उसके बाद हम थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल में क्या है, अगर आपके पास क्या है, कोई इंसिडेंटर है, आप इसको डाल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से, आप यहाँ पर डाला हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे अगर हम इसको बैक खींचेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे हमें जब लग रहा है कि हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस रास्ते जो पाथ से फॉलो किया, उसी पाथ से क्या जाएगी, ये वापस जाएगी, ये इस पाथ से आई, उसी पाथ से वापस जाएगी। ये हमारे पास थर्ड केस था, रे डायग्राम का थर्ड केस था। ये क्या था, व्हेन अ रे इज डायरेक्टली टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, जब हम इसको डालेंगे किस पर, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यही पाथ फॉलो करेगा, क्या पाथ करेगा, यही पाथ फॉलो करेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है, वो है लास्ट वाला रूल है रे डायग्राम का, वो क्या है, अगर आप अगर यहाँ पर पोल पी है, ये क्या है, पॉइंट पी है, ये पोल है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे डाली, क्या डाली, इंसिडेंट रे डाली यहाँ पर, आफ्टर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंगल आई बना, और यहाँ पर क्या बनता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी एंगल से बैक हो जाएगी, जो एंगल यहाँ पर बना, कहाँ पर, जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना, उसी एंगल से ये वापस, ये उसी एंगल से क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्शन होगी उसी एंगल से। यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई होगा बराबर एंगल आर होगा, एंगल आई होगा बराबर एंगल आर। दैट मीन्स ये क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फॉलो कर रहा है। आपको ये समझ आया, हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने इस लेक्चर में पहले पढ़ा हमने इस लेक्चर में कि कनकेव मिरर क्या होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर हमने समझा जिसकी अंदर की तरफ से क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस। अगर ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर की तरफ से पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर की तरफ से क्या है, हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर हमने इसकी 4 रे डायग्राम्स पढ़े हैं। क्या कौन कौन सी रे डायग्राम पढ़ी, आप यहां देख सकते हो। पहले हमने पढ़ा कि जब रे क्या होगी, पैरेलल टू द होगी प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या डाइवर्ज हो जाएगी, वो भागेगी कहां से, वो ऐसा लगे कि वो भागेगी फोकस से, जो प्रिंसिपल फोकस है उससे भागेगी वो। दूसरा रे हमने क्या पढ़ा, अगर हम फोकस से डालेंगे रे, अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, हमने वहां पर फोकस पर डाली कोई रे, वो जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी रिफ्लेक्ट। उसके बाद थर्ड क्या पढ़ा, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालोगे, जो पाथ उसने फॉलो किया उसी पाथ से क्या जाएगी, वो वापस जाएगी। और इसके बाद जो हमारे लास्ट वाला रूल था वो ये था कि अगर हमने पॉइंट पी पर यहाँ पर डाला, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट पी, उस पर हमने क्या डाला, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्टेड जब होगी वो उसी एंगल से
रिफ्लेक्ट होगी, जो एंगल उसने बनाया था इंसिडेंट में, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना था वो आएगा वहां पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वहां पर बराबर। ये समझ आए? ये थे हमारे पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर था हमारे पास, और ये रूल्स थे कन्वेक्स मिरर के। जो इसके बाद लेक्चर हो गए उसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर।